उनको सामने लिया जाए और दरूद शरीफ में पढ़े। अल्लाह को जाए तो उस पर भी आमीन करें। और तीसरी बात, इसके जिंदगी में माँ बाप आए, बहुत बहुत न्यू स्टार डेवलपर्स और सीरत कमेटी बेलगाम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर बेलगाम शहर के अमन नगर में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें गंगाधर पाटिल और उनकी टीम की गुलपोशी की गई और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर एमएलए आसिफ सेठ और शहर के कारपोरेटर्स के साथ कई लोग मौजूद थे। अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मेहमानान की गुलपोशी करेंगे। तमाम की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल और खैर मकदम है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। सीरत कमेटी के सदर साहब की खिदमत में गुलहाए क़ीदत पेश किए जा रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। इसके बाद आज के चीफ गेस्ट मौजूद व मोहतरम आसिफ नूरुद्दीन सेठ साहब की खिदमत में गुलहाए क़ीदत पेश किए जाएंगे। मैं एजाज साहब से गुजारिश करता हूं कि सेठ साहब की जो है शॉल पोशी फरमाएं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल है। जोरदार तालियों से जो है इस्तकबाल करें। खैर मकदम आने से उनके आज चमन पे निखार है, दिल में खिले हैं फूल, नजर में बहार है। बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम। सोनटकी साहब की खिदमत में शॉल पोशी गुलपोशी की जा रही। जोरदार तालियों से जो है इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। इसके बाद जोरदार तालियों से जो है उनका स्वागत। सलीम संधी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। मुजम्मिल दोनी साहब मौजूद हैं, उनकी खिदमत में गुलहाए क़ीदत पेश किए जा रहे हैं। मुश्ताकुल्लाह साहब की खिदमत में शॉल पोशी गुलपोशी की जा रही। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। तशरीफ लाएं। बंदे नवाज सैयद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। इस्तकबाल और खैर मकदम। कुछ इधर उधर जो है क्या कहेंगे, एक आलूदगी फैल रही है। तो ऐसे वक्त में हमारे हिंदू भाई इस खुशी में इस तरह से शामिल होते हैं कि वो साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और अपनी पूरी टीम लेकर शहर की सफाई में जो है लग जाते हैं। ये बहुत ही जो है ये बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी सही और सच्ची मोहब्बत की मिसाल है। और न सिर्फ ईद मिलाद बल्कि हर मौके पर, हर त्यौहार में हो, होली का मौका हो, दिवाली का मौका हो, गणेश चतुर्थी हो, मुसलमानों ने भी जो है जगह जगह पर क्या कहेंगे शरबत का इंतजाम करके, गुलपोशी का इंतजाम करके एक जहती की मिसाल दी है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन। तो आज श्री गंगाधर पाटिल और उनकी टीम, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जो अपनी मोहब्बत की और एक जहती की कौमी, एक जहती की मिसाल जो है मिलाद के मौके पर पेश की, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। आज उनको तहनीयत पेश करना है, लिहाजा तहनीयत पेश की जाए। उससे कबल हम चाहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट मौजूद मोहतरम आसिफ सेठ साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। मौजूद उलमा इकराम,
हमारे कॉरपोरेटर्स, जनाब सभी जमातों की सदर, बुजुर्गों, भाई और बच्चों, सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एजाज भाई का, एक अच्छी सोच लेके, एक अच्छा ख्याल लेके उन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा। बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। ये जो बच्चे हैं साबित कर दिया है कि कितना भी कोई भी कुछ लड़ाने की हमारे को आपस में कोशिश कर, 99% मिल के रहते हैं और मिल के रहना चाहते हैं। यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हमारी वतन की जो हजारों साल पहले से जाती है, यही हमारा कल्चर है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे दरमियान एक बेबाक सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, इत्तेहाद न्यूज़ के एडिटर मोहतरम इकबाल अहमद जकाती साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर अपने ख्यालात पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी कहा गया कि एक सफाई अभियान हमें शुरू करना है, तो ये रास्तों की सड़क, गटर, सड़कों की सफाई के साथ जहनों को भी साफ करना जरूरी है। जिस तरह की आलूदगी इस मुल्क में देखी जा रही है, कहीं तो इसे भी साफ करने की जरूरत है। और यह तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक इस तरह के भाई हमारे दरमियान मौजूद। उन्होंने जो काम अंजाम दिया, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से खिदमत खल्क के खिदमात को अंजाम दिया और लोगों के दिलों को जीता, और यही इसी तरह से इस्लाम मुसलमान दुनिया में फैलते गए। लिहाजा मुख्तसर ये है कि जो काम हमें करना चाहिए था, हालांकि ऐसा नहीं कि मुसलमानों की पहचान ही खिदमत खल्क से है। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, लेकिन तलवार से नहीं फैला, बल्कि अखलाक से फैला है। लेकिन तलवार के साये तले फैला, इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैं मुख्तसर जो गंगाधर पाटिल हैं, जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जिस तरह के काम को, खिदमात को उन्होंने अंजाम दिया हुआ है कि हम जुलूस तो लेकर आगे चलते रहे, लेकिन पीछे के कचरे को हमने नजरअंदाज किया। लेकिन उन्होंने उस चीज को देखा और पूरी टीम के साथ वो वहां पहुंचे और उन्होंने झाड़ू लगाते हुए पूरी सफाई का काम किया। और ये काबिल तवज्जो और इसी तरह से यह समाज बेहतर बन सकता है। हम कट्टों पर बैठकर, गली मोहल्ले में बैठकर सिर्फ मशवरे करते हैं कि माहौल को किस तरह तब्दील किया जाए, लेकिन इसे शुरुआत अपने आप से, अपने घर से, गली मोहल्ले से करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जलालो आतिश व बर्क असाब पैदा कर, अजल भी काम उठे वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो तू खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो इस तरह से हमको अपने आप में इस चीज को लानी चाहिए। सिर्फ सलाह, मशवरे और मीटिंग, इजलास, इससे कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा अपने अंदर उस चीज को लाने की जरूरत है। मैं मुख्तसर गंगाधर पाटिल साहब जो समाज सेवा कहने के सामाजिक खिदमतगार हैं, उनका तारुफ में करना चाहूंगा कि वो क्या है। वैसे तो कोरोना के दौरान हमारे एमएलए साहब हैं, यहाँ पर सदर अंजुमन भी है, उन्होंने किस तरह से कोरोना के दौर में अपने खिदमत को अंजाम दिया। लेकिन इन्होंने भी जो है अब तक लावारिस लाशों, 550 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार उन्होंने किया हुआ है। और उनका जो है, और बुढ़ापा घर सबसे बड़ी एक अफसोसनाक पहलू इस समाज में, इस माशरे में कई है कि बुजुर्गों के साथ हमारा रवैया किस तरह का है। और बुजुर्गों को बहुत सारी जगह पर हमने भी देखा है, और ये बदकिस्मती से ये मुसलमानों के दरमियान भी आया है, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने ये तालीम तो नहीं दी थी कि माँ बाप को हम घर से निकाले, घर के अंदर उनके साथ अलग तरीके से बर्ताव करें। तभी तो हदीस के अल्फाज हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं तो भी हम तमाम चीजों को भूलते जा रहे हैं। खैर जो भी है, लेकिन बुजुर्गों को, जो भी बुजुर्ग जो सताए गए हैं घरों के अंदर से, उन्हें जो है पनाह देने का काम ये गंगाधर पाटिल करते हैं। और तीसरी बात, इल्म, तालीम को लेकर अंजुमन इस्लाम भी खिदमत कर रही है। तकरीबन 3500 बच्चे अब अंजुमन में पढ़ रहे हैं, और हमारे आसिफ राजू सेठ साहब उनका तमाम चीजों का ख्याल रखें। लिहाजा
गंगाधर पाटिल भी जो है जिन्हें जो फी नहीं अदा कर सकते, बुक्स नहीं है, उन्हें बुक्स और पढ़ाई के लिए जो भी जरूरी सामान मुहैया करना है वो उन्हें करते हैं। इस तरह की उन्हें जो है, और हर रोज इतवार को हर हफ्ते इतवार को 7 से 11 बजे तक वो अपनी टीम को लेकर अलग अलग मोहल्लों में जाकर सफाई अभियान चलाते हैं। तो इस तरह से वो, और लॉकडाउन में एम्बुलेंस का जो उन्होंने खिदमत अंजाम दिया, वो खुद अपनी जेब से पैसे खर्चा करके उन्होंने एम्बुलेंस को किया है। इस तरह से कई सारे कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। तो वाकई ये काम सराहनीय है। और सबसे पहले मैं हमारे इजाज भाई का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस महफिल को सजाया, क्योंकि उन्होंने काम किया और कहीं से तो वीडियो हासिल हुआ, फिर उसकी तहकीक की और वहां गंगाधर पाटिल तक पहुंचे और उन्हें यहाँ लाकर, ये हम सबके लिए एक नमूना है। हालांकि ये खिदमत खल्क हमारे शोभा है, इसके बावजूद भी समाज में जिस तरह से आज चल रहा है उस चीज को देखते हुए, क्योंकि ईद मिलाद, जश्न मिलादुन नबी है, हमारे नबी की शान में हम जुलूस को निकालते, लेकिन उसके पीछे जो चीज रह जाती है वो कहीं तो हमारी नजर से छूटी थी, जिसे गंगाधर पाटिल ने अपने हाथ से झाड़ू लेकर उसे साफ किया है। तो वाकई ये एक सराहनीय इकदाम है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जहनों को साफ करना बहुत जरूरी है। जहन आलूदा होते जा रहे हैं, अदालतों से लेकर सोसाइटी में, स्कूल, यहाँ तक स्कूल पढ़ते बच्चे, बस में अगर एक मुस्लिम कंडक्टर है तो उसके साथ भी गलत बर्ताव किया जा रहा है। इस तरह का मैं गंगाधर पाटिल और उनके तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आप भी हमारी कभी जरूरत पड़े आप भी हमें आवाज दे दो, हम आपके पास दौड़ कर आएंगे। हम एक दूसरे के, जब तक हम एक दूसरे के दरमियान इस ब्रिज को कायम नहीं करेंगे, इस समाज को हम बेहतर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी एकता के दुश्मन यहाँ पर बहुत पनप रहे हैं। वो हमें एक नहीं होने देना चाहते। और आजादी से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, जब तक हमने जैसा भी जनाब कह रहे थे, हाँ से हिंदू और मुसलमान, हम जब तक एक मुत्तहिद होकर हम इस तरह से नहीं आते, इस मुल्क को उस वक्त भी आजादी नहीं मिली थी। और इसके आगे अगर इस धर्म जात पात की नफरत से अगर आजादी लेना है तो हमको फिर से एक होकर लड़ना पड़ेगा सब। और यही आज का ये पैगाम है। और आपने यहाँ पर आया, और मैं इजाज भाई का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस महफिल को सजाई, यह पैगाम उस हर जगह तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आजकल हर रोज कोई ना कोई नफरत का एक जहर घोल कर इस समाज को आलूदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें अगर किनारे लगाना है तो गंगाधर पाटिल जैसे लोगों की जरूरत है। और माशरे में इस तरह और भी कई गंगाधर पाटिल होंगे जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम भी पहुंच कर आप तक पहुंचेंगे। हम आपसे भी दावत देते हैं कि आप भी हमारी तरफ दौड़ कर आइए। इस तरह से दोनों हाथ में हाथ मिलाकर इस मुल्क के जातीयता, धर्म, इसके नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं उसे खत्म करेंगे सर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तिलक थे जो इस देश की शान थे, उनके नाम की लाज हमारे गंगाधर पाटिल साहब ने रख ली है और फिर उस नाम को जिंदा किया है माशाअल्लाह। अब मौका है कि इन तमाम गंगाधर पाटिल और उनकी पूरी टीम का जो है एजाज किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ ये एमएलए साहब से कि इनकी खिदमत में जो है सीरत कमेटी के सदर साहब भी मौजूद हैं, उनके दस्ते मुबारक से जो है इनका एजाज किया जाएगा। मैं गंगाधर पाटिल साहब से पहले गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, की जाएगी, शॉल पोशी की जाएगी और उन्हें जो है इस मौके पर मोमेंटो देकर जो है इज्जत के साथ नवाजा जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये फूल हैं इस मुल्क के जो अपनी मोहब्बत की खुशबू बिखेर रहे हैं, सबको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। इसके बाद श्री गुलपोशी और मोमेंटो के जरिए उनका भी जो है सत्कार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। विवेक रामदुर्ग साहब, इनसे गुजारिश है तशरीफ लाएं। श्री विवेक रामदुर्ग, जोरदार तालियां विवेक के लिए। उभरते हुए नौजवान, शॉल पोशी की जा रही है, उन्हें भी मोमेंटो देकर जो है सत्कार किया जा रहा है। इसके बाद श्री श्रीखर शेट्टी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं।
ये हमारी युवा पीढ़ी, नौजवान सारे मुल्क के लिए जो है एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल हो शेट्टी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फख्र और गर्व महसूस करते हैं आपका एजाज करते हुए। इसके बाद श्री अक्षय भैरनवर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस टीम का एक अहम हिस्सा अक्षय भैरनवर साहब, जिनकी खिदमत में जो है ये एजाज पेश किया जा रहा है, उनका सत्कार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मणि विश्वकर्मा, श्री मणि विश्वकर्मा साहब का, उनकी खिदमत में भी जो है शालपोशी की जा रही है, सत्कार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद श्री जोरदार तालियों से इस्तकबाल हो अभिषेक का। आज की इस महफिल में आप सबका आना हमारे लिए बाई से मुसर्रत है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री दर्शन सिद्ध नाइकर, श्री दर्शन सिद्ध नाइकर साहब के लिए उनकी खिदमत में भी शालपोशी की जा रही है, उनका आदर सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद निखिल अप्पूगोल से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार बजनी चाहिए तालियां। इस पूरी टीम के लिए मुबारकबाद, जो लगातार अपनी समाज सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समोर माझे मित्र, भाऊ, बंधू, त्यांना देखील माझा नमस्कार। स्वच्छता अभियान हे आम्ही 2016ला चालू केलं होतं। त्याच्यामध्ये विजय मोरे साहेब होते आमचे आणि माझे मार्गदर्शक विजय पाटील होते आणि आम्ही किर्लोस्कर रोड हे सिटीमध्ये छोटे छोटे गलिया, छोटी छोटी गल्ली वगैरे आम्ही स्वच्छ करायचे। त्याच्यानंतर लॉकडाऊन झाला, ते आम्हाला करता आलं नाही। लॉकडाऊन मध्ये आम्ही गणेशोत्सव न करता आम्ही आरोग्योत्सव केलो। त्या आरोग्योत्सव मध्ये आम्ही क्लिनिक केलं, एक दवाखाना केलो, एक डॉक्टरची टीम ठेवलो, 2 ॲम्ब्युलन्स केल्या आणि सर्वांना ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट देत असं पुढे आमचं काम चाललं। त्याच्यामध्ये आमचे वॉर्डचे कॉर्पोरेटर डॉक्टर शंकर पाटील, हे सर्व काम बघून डॉक्टर शंकर पाटील यांना देखील ते वार्ड नंबर 7 मधून निवडून आणले आणि तो माझा धाकटा भाऊ आहे। असंच आमचं काम चाललं आणि दर रविवारी आम्ही काय ना काय स्वच्छता अभियान करत राहतो। त्याच्यात अजीज हकीम माझे मित्र मला ओळखून इथं आम्हाला सर्वांना बोलून सन्मान केले, त्याच्याबद्दल मी तुमचा सर्वांचा आभारी आहे। मला बोलता येत नाही, माफ करा, कारण आम्ही काम करण्यामध्ये धन्यवाद। औरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबां में झांको तो मजा आए। ज़बां से कह देना तो बहुत आसान है, अमल करके दिखाओ तो मजा आए। तरफ से गुलपुशी की जा रही है। अभी इसके बाद मैं एकता कमेटी के ग्रुप से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए, उनकी गुलपुशी करें। इसके बाद दारुल उलूम अभी इसके बाद एकता फाउंडेशन गंगाधर कमेटी की गुलपुशी की जाएगी।
गंगाधर भाई फोर्ट रोड की गुजारिश करता हूं कि गंगाधर भाई कमेटी के गुलपुशी करें। अमन नगर के सुल्तानी बॉयज की तरफ से भी जो है यहाँ पर फूलों का नजराना पेश किया जाएगा इस टीम को।